ये भविष्य में मानवता के लिए सबसे क्रूर यातना है। आदमी की शर्ट काटकर खोल दी गई, फिर उसकी बाहों पर सनस्क्रीन लगाई गई। उपयुक्त स्थान चुनने के बाद उसकी गर्दन में टाइमर लटकाया गया और अंत में उसकी बाह पर स्टील का घेरा कसा गया। ट्रेन में लगे वॉल्व को खोला गया और उसकी बाह बाहर निकाल दी गई। आदमी ने तुरंत दर्द से चीख निकाली, लेकिन यातना देने वालों को परवाह नहीं थी। उन्होंने जबरदस्ती पहले से तैयार स्टील का घेरा उसकी बाह पर कस दिया। ठीक उसी समय आदमी अचानक शांत हो गया, क्योंकि बाहर का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस की भीषण ठंड थी। उसकी बाह तुरंत बर्फ में तब्दील हो जाएगी। इसी दौरान 80 किलो का लोहे का हथौड़ा भी तैयार रखा गया है। जैसे ही आदमी की गर्दन पर लटका टाइमर खत्म होता है, यातना देने वाला उसकी बाह को अंदर खींच लेता है। अधिकारी चम्मच से उसकी त्वचा के हर इंच को ध्यान से भोगता है और अगले ही पल भीड़ में खड़े लोग डर के मारे गुस्सा तो हैं, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। आखिर उस आदमी को इतनी अमानवीय सजा क्यों दी जा रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए यह जगह नर्क से कम नहीं है। भविष्य के 2024 में इंसानों ने पृथ्वी के वायुमंडल को नुकसान पहुंचाया, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो गई। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम शीतलन पदार्थ बनाया और उसे हवा में छोड़ दिया, लेकिन इस उपाय से गर्मी कम हुई। पृथ्वी पर बर्फीला युग आ गया। सौभाग्य से प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने ट्रेन बनाई जो परपेचुअल मोशन मशीन से चलती है। अब पृथ्वी पर बचे हुए इंसान उसी ट्रेन में सिमटकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस छोटी ट्रेन में भी वर्ग भेद मौजूद है। अमीर लोग ट्रेन के आगे के हिस्से में रहते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जबकि गरीब लोग ट्रेन के पिछले हिस्से में रह सकते हैं और उन्हें रोज तिल तिल कर जीने तिलचट्टों से बनी काली गाढ़ी चीज खाने को मिलती है। लेकिन इस दिन सुरक्षाकर्मी एक बार फिर घिनौनी काली गाढ़ी चीज लेकर आए। उन्होंने सभी को बैठने कहा और खाना बांटना शुरू किया, लेकिन एक टोपी पहने आदमी किसी भी हालत में बैठने को तैयार नहीं था। जब एक सुरक्षाकर्मी ने हथियार तानकर गोली मारने की धमकी नहीं दी, वह धीरे धीरे झुककर बैठा। उसने यह खतरा इसलिए उठाया था ताकि वह देख सके कि सुरक्षाकर्मी दरवाजा पार करने में कितना समय लगाते हैं। 17 सालों से वे इस गंदी अस्त व्यस्त ट्रेन के पिछले हिस्से में मुश्किल से जी रहे हैं और हमेशा आगे के फर्स्ट क्लास डिब्बों में जाने का सपना देखते हैं। अब क्रिस ने विश्लेषण किया है कि तीनों दरवाजे एक साथ सिर्फ 4 सेकंड के लिए खुलते हैं, यानी उनके पास दरवाजा पार करने के लिए सिर्फ 4 सेकंड है। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पूरी तरह हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों को पार करना बेहद खतरनाक है। क्रिस ने कई बार गौर से देखा है और मानता है कि सुरक्षाकर्मियों के हथियारों में असल में कोई गोली नहीं है। 4 साल पहले बगावत में सारी गोलियां खत्म हो गई थी। अपने शक को सच साबित करने के लिए हिम्मती क्रिस फिर जांच के लिए तैयार हो जाता है। वह भीड़ चीरकर सीधे सुरक्षाकर्मियों की ओर दौड़ता है। उसने बंदूक उठाई और उसका मुंह सिर पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही खबर की पुष्टि हुई, सभी ने तुरंत विद्रोह शुरू कर दिया। फिर वे सब मिलकर पहले से तैयार विशाल लोहे की पाइप उठाते हैं और आगे दौड़ पड़ते हैं। वे बड़े दरवाजों को धकेलते हुए 4 सेकंड में बंद कर देते हैं। चूंकि सुरक्षाकर्मियों के पास गोलियां नहीं थी और निचले तबके के लोगों की संख्या ताकत ज्यादा थी, उन्होंने सभी सुरक्षाकर्मियों को काबू कर लिया। लेकिन इसी समय एक ताकतवर आदमी सैकड़ों किलो का लोहे का हथौड़ा उठाकर रास्ता रोक लेता है, जिससे बाकी लोग आगे नहीं बढ़ते। पीछे बहादुर ग्रीन यह देखकर अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है और पाइप के सहारे कदमों से उस ताकतवर आदमी की दौड़ पड़ता है। खरगोश जैसी फुर्ती से वह उस आदमी के हथौड़े से बच जाता है और छलांग लगाता है। हाथ उठता है, चाकू गिरता है, उस आदमी का अंत कर दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग ट्रेन की जेल में पहुंचते हैं और बाप बेटी को बचाते हैं। फर्स्ट क्लास डिब्बे तक पहुंचने के लिए ये दोनों जरूरी हैं, क्योंकि पिता ताले खोलने के माहिर हैं और बेटी के पास एक चौंकाने वाली क्षमता है। वह लोहे के दरवाजे के पार अंदर की स्थिति सुन सकती है। वाकई में ताले खोलने के माहिर हैं। जैसे ही उन्होंने दवा की एक गोली सूंघी, दरवाजा सफलतापूर्वक खुल गया। अंदर कोई गार्ड नहीं था। तभी अचानक धूप एक किरण अंदर आ गई, जिससे सभी ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। साफ था कि ट्रेन के अंधेरे आखिरी डिब्बे में लंबे समय तक रहने के बाद वे अब धूप के आदी नहीं रहे थे। जब सभी ने ट्रेन के बाहर झांका तो देखा कि बाहर अब भी वही आपदा से पहले जैसी बर्फीली दुनिया है। कहीं भी जीवन का कोई निशान नहीं दिख रहा था।